नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आप लोगों को ये जो दो ब्रज कोर्स की बुकें मिली हैं, किसकी? ब्रज कोर्स, है ना। तो इन दोनों ब्रज कोर्स की बुकों में हमारे सभी विषय दिए गए हैं। इसमें हिंदी विज्ञान, वो गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है। दूसरे में हमारी भाषाएं दी गई हैं, है ना, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। तो इनमें ब्रज कोर्स की इन सभी किताबों में हमें लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो कोर्स दिया गया है उसको कंप्लीट करना है, और इसको 31 अक्टूबर तक पूरा कंप्लीट करना है, क्योंकि इसमें से अर्धवार्षिक का पेपर आना है। पूरा अर्धवार्षिक का पेपर इसी में से पूछा जाएगा। तो इसके लिए कंप्लीट कब तक करना है? अक्टूबर तक। इसके बाद नवंबर से हमें एड ग्रेड की बुकें मिल जाएंगी। तो चलिए आज हम इसकी सामाजिक विज्ञान देखेंगे, ये कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान। तो हम सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखिए, यदि सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको वीडियो नहीं मिल पाती है ना, परेशान होना पड़ता है, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। देखिए, इसके और पार्ट दिए गए हैं। यहाँ दिया गया है 3, पृथ्वी की गतियाँ। ये अध्याय 3 है। इसमें दिया है पृथ्वी की गतियाँ। इसके पहले वाले जो अध्याय हैं वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से उनको जो है कवर कर लिया है। यदि आपने वो नहीं लिखे हैं तो आप प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं, या इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। जैसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे ये लिंक, आपको इस प्रकार से ये लिंक मिल जाएगी। इस लिंक पर देखिए लिखा हुआ है ब्रिज कोर्स कक्षा 8, अन्य विषय भी दिए गए हैं। तो इसको जैसे क्लिक करते हैं तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी। तो प्ले लिस्ट पर जाकर के आप जो है ये सभी चीज़ें देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए आज हम जो देख रहे हैं अध्याय 3 है पृथ्वी की गतियाँ, ठीक है। तो हमें इसके बारे में पढ़ना है कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है। तो जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे का समय लेती है, जिससे हमारे क्या होते हैं, दिन रात होते हैं। और इस गति को हम दैनिक गति कहते हैं कि प्रतिदिन की गति है ये, है ना। तो ये हमारी जो गति घूम रही है ये गोल गोल घूमती है, और गोल गोल घूमने की गति को भी हम क्या कहते हैं, ये हमारी घूर्णन गति कहलाती है। तो इस प्रकार से गति करने वाले जो भी पिंड रहते हैं वो घूर्णन गति कहलाते हैं। और हमारी पृथ्वी अपने अंश पर 23.5 अंश झुकी हुई है, सीधी नहीं है, वो 23 अंश झुकी हुई है ना। और दीर्घ वृत्ताकार में एक सूर्य की परिक्रमा करती है, और यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 6 घंटे में पूरा करती है, जिससे हमारा पूरा एक वर्ष हो जाता है। क्या हो जाता है? पूरा एक वर्ष। तो एक वर्ष कहलाता है। इसके आगे देखिए यहाँ पे इसके अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं। इनके माध्यम से इस पाठ में हमें क्या सीखना चाहिए था वो सारी चीज़ें हम इनके माध्यम से सीखेंगे। देखिए यहाँ दिया गया है कि दिए गए प्रश्न के उत्तर इस तालिका में लिखिए। यहाँ प्रश्न दिया, यहाँ हमें उत्तर लिखना है। तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाने में ये 24 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश झुकी है ये लिखना हमें, 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। चलिए आगे देखिए, इसमें और भी प्रश्न दिए गए हैं। इसमें लिखा है कि वृत्ताकार गति, गति का प्रकार दिया, गति का नाम दिया, और उसके परिणाम दिए गए हैं। तो अक्ष पर घूमना, अक्ष पर जब कोई चीज़ घूमती है तो यह घूर्णन गति कहलाती है, और उसका परिणाम क्या निकलता है? तो हमारी पृथ्वी जो है उसमें 24 घंटे लगती है एक घूर्णन में। सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा या परिक्रमण गति कहलाती है, और सूर्य की पूरी परिक्रमा कर लेती है, उसमें कितना परिणाम मिलता है? 365 दिन 6 घंटे लगते हैं। तो इस प्रकार से देखिए चित्र दिया गया है। यहाँ पे ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है। तो इस प्रकार से ये पूरा एक चक्कर लगा देती है 365 दिन 6 घंटे में, ठीक है ना। तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न आगे दिए गए हैं और भी, तो इनके देखो उत्तर हमें यहीं से छांटना है कि 21 जून को भारत में कौन सी ऋतु होती है? तो यह होती है ग्रीष्म ऋतु, है ना। दिन और रात बराबर कब होते हैं? ये होते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर को, 2 बार ये जो है दिन और रात बराबर हो जाते हैं, क्योंकि घटते घटते एक समय ऐसा होता है कि उतना दिन उतनी ही रातें होती हैं। और सूर्य जब बढ़ता है ना तो बढ़ते बढ़ते भी एक समय ऐसा आता है कि जिसमें दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दिसंबर माह में दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो दिसंबर के महीने में
जो हमारी पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध है, एक उत्तरी गोलार्ध है, एक दक्षिणी गोलार्ध है, तो उसमें जो है ग्रीष्म ऋतु होती है। सितंबर माह में उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? तो सितंबर माह में जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पे शीत ऋतु होती है सितंबर के महीने में। मार्च माह में उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्ध है ना, तो कौन सी ऋतुएं होती हैं? उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में कौन सी ऋतु? शरद ऋतु होती है। ठीक है, इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं और इसमें है कि स्व आकलन वर्कशीट, एक प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य के बाद हमें यहाँ पे क्या दिया गया है? एक वर्कशीट दी गई है, इसको भी कंप्लीट करना है। तो यहाँ देखो, पृथ्वी पर दिन और रात की जो स्थिति है वो किस कारण से होती है? ये घूर्णन गति के कारण होती है। पृथ्वी घूमती है। पृथ्वी अपने कक्ष तल पर कितनी परिक्रमा करती है? तो पृथ्वी अपने कक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। ठीक है ना। यदि पृथ्वी की गति ना करती तो क्या होता? यदि पृथ्वी कक्ष पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा नहीं करती तो ये जो दिन रात होते हैं ये सारी चीज़ें नहीं होती, है ना। तो ये परिक्रमा करने से ही होती हैं। पृथ्वी पर ऋतुएं परिवर्तन क्यों होता है? लिखिए, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घूमना है या परिक्रमण करना है। इससे पृथ्वी का अक्ष जो है वो झुकाव भी इसी पर निर्भर करता है। तो कभी अक्ष ज़्यादा हो जाता है, कभी सूर्य से दूर हो जाता है, ज़्यादा दूर, कभी सूर्य के निकट आ जाता है। ठीक है, तो इसका हमें विशेष ध्यान रखना है। तो आज इतना ही। आगे जो और अध्याय दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आगे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाइए, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और भी वीडियो बना करके दे सकूंगा। ठीक है, तो आपको जो है चैनल को क्या करना है? सब्सक्राइब करके रखना और प्रत्येक वीडियो को एक लाइक जरूर करना। देखिए, ये लाइक का चिन्ह रहता है, मैंने इसको ऐसा लाइक किया तो ये इस प्रकार से सिंबल दिखने लगता है। ठीक है, शेयर करना है तो यहाँ से शेयर भी करते हैं। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, इसको क्लिक कर देंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंकें दी गई हैं, उनके माध्यम से भी हम पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।